तो तुषार, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता ना तो मम्मी कभी कभी बोलती है अंकल को पोएम बोल के सुनाओ, तो आपको भी ऐसे सेम ही पोएम सुनानी पड़ती थी कि मम्मी बोलती थी कि चाचा को बेटा ताकी ताकी करके दिखाओ, तोहफा तोहफा? I was very shy as a kid. तो I think एकता आके मतलब अनिल जी अगर घर पे आए तो my name मतलब she used to imitate him. अगर गोविंदा जी घर पे आए तो उनको इमिटेट करती थी. अच्छा. एकता को मतलब नाटक वाटक में काम करने का शौक. नाटक मतलब जो बिल्डिंग में जब आफ्टर बिल्डिंग प्ले. मैं एक दिन टेरेस पे गया तो इनके ड्रामे की रिहर्सल हो रही है, तो मूछ पूछ लगा के एकता लेटी हुई है. शी वाज वेरी फैट, पेट ऐसा, सांस ले रही है. रावण गिर गया. बोल रही है पापा रावण. जीतू जी, सबसे ज्यादा मुश्किल कौन था पालना, तुषार को कि एकता को? ये तो सीधा साधा था. वो बहुत डाढ़ी थी. अच्छा. मुझे बचपन से ही. पहले तो मैं हर साल 1 महीने की छुट्टी मतलब इनको दोनों को कहीं बाहर लेके जाता था. अच्छा जी. और मेरा पहला काम ये होता था कि एयरपोर्ट पे कोई बच्चा मेरा ऑटोग्राफ लेने आया तो मुझे पहले भागना है. अच्छा. तो ये देखती रहती थी. यू वांट टू गिव ऑटोग्राफ? अच्छा. यू वांट टू गिव ऑटोग्राफ? वेरी पोजेसिव. वेरी पोजेसिव कि मेरे पापा मैं ऑटोग्राफ ले लूंगी किसी का. अब वो जिम्बाब्वे गए तो एयरपोर्ट पे बहुत सारी लड़कियां आई. अच्छा. जूता लेके मार रही है सबको पकड़ के. एक बार तुषार, हमने एक और किस्सा सुना आपका कि आप और एकता की झगड़ा हो गया और एकता ने पुलिस बुला ली थी. आपने नाक में मुक्का मार दिया था. झगड़ा बहुत करते थे और हमारा जो नेचर था उसके विपरीत मैंने बहुत मारा एकता को. I'll be very honest. मैंने बहुत मारा है बिकॉज यू नो मेरा नेचर बहुत पेशेंट है. और जब वो मतलब पेशेंस जब टूट जाता है तो मतलब इतना उकसा देती थी आप. या मतलब हाँ. पर ये सही बात है, एकता ने पुलिस बुला ली थी एक बार. हाँ, मैंने पंच मारा था एकता को नोज में. तो आई थिंक हम लोग तिरुपति मुझे मालूम है. मुझे मालूम है तो मैं इसको मारता हूं. एक्चुअली तो हम लोग तिरुपति गए थे साथ में. तो वहाँ नीचे होटल में रह रहे थे. तो आर्ग्यूमेंट बहुत छोटी छोटी बातों पे होती थी कि क्या टाइम पे हम ऊपर जाएंगे दर्शन के लिए, सुबह का लेंगे या शाम का लेंगे, या कभी कभी गाड़ी में कौन सा कैसेट प्ले करेंगे. बहुत छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा होते थे. तो मैंने जोर से मार दिया. She called the reception, said, "Police, मेरा नाक तोड़ दिया, मेरा नाक तोड़ दिया." तो इसके सारे फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने एकता को मतलब सब बात को मतलब थमा दिया. बट she actually called the police and said that मेरा नाक तोड़ दिया. तो कुछ हुआ नहीं उसके बाद, thankfully. जीतू जी बहुत शौक में ऐसा होता था, मुझे पता I भी didn't नहीं. know. But देखिए, मैं एकता को हमेशा सपोर्ट इसलिए करता था because she's a girl. Yes. As a man, as a father, you have to support the girl for more. जी. बिल्कुल सही कहा जीतू जी ने. हमारे घर में भी जीतू जी मेरी सबसे छोटी बहन है, तो मेरे पापा सुबह उसको स्कूल जाने के लिए उठाते थे ना, पहले उसके पैर दबाने, पूरा उसको पैम्पर करना. वो सोते सोते पहले तो दूध पीती थी गिलास उठ के, और हमें उठाते थे, ये भी नहीं देते थे मुंह किस तरफ. चलो कोई इस तरफ मुंह करके सो रहा है, इस तरफ, वो कोई लेना देना नहीं था हमको. जीतू जी, कुछ ना अफवाहें उड़ती रहती हैं फिल्म स्टार्स के बारे में, तो हम लोग सामने से कंफर्म करते हैं. सर, एक अफवाह ये है कि इसरो ने इतनी मिसाइल लॉन्च नहीं की जिससे ज्यादा आपने साउथ की हीरोइन जो है बॉलीवुड में लॉन्च की हैं. नहीं, लॉन्च मैंने कभी नहीं किया है. मैं आपको बताता हूँ क्या है. जी. एक दिन रेखा मुझे बहुत छेड़ रही थी. अच्छा. मुझे रवि बुलाती मेरे नाम से. अच्छा जी. और रव्या वो श्रीदेवी की एक तेलुगु पिक्चर देख रहे थे. अच्छा. तो इसके साथ काम करना, तो इसके साथ काम करना. अच्छा. तो पता नहीं क्या मूड आया, तो राघवेंद्र राव ने जब उसका नाम बोला, तो श्रीदेवी हालांकि पहली पिक्चर में आके पिक्चर चली नहीं थी उसकी, अमोल पालेकर के साथ. तो जिस हीरोइन की पिक्चर न चली हो उसको लोग हिचकिचाते हैं लेने में. राइट. और वो पिक्चर तेलुगु में, हिम्मत वाला तेलुगु में जयप्रदा ने की थी. अच्छा जी. तो मतलब डेंजर दोनों तरफ था. तो चूंकि ये तब चिढ़ा रही थी मेरे को बहुत, तो मैंने राघवेंद्र को बोला इतना करते हैं इसके साथ. अच्छा. That's how श्रीदेवी came into हिम्मत वाला. मैंने लॉन्च. जीतू, ये एक अफवाह ये है कि धर्मवीर फिल्म देख के तुषार बहुत जिद करते थे कि मुझे पापा की तरह घोड़े पे बैठना है, और आपको फिर इनको चुप कराने के लिए घोड़ा बनना पड़ता था. ये आपको तो याद नहीं होगा, पर ऐसे करते थे ये जिद. धर्मवीर देखी तो बहुत बार है, लेकिन ये किस्सा याद नहीं है. बट हाँ, हम लोग फिल्मों को देखकर हम चाहते थे कि
रियल लाइफ में वैसा ही हो, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स होते थे, तो मैं मेरे को हेलीकॉप्टर लेकर आओ। अच्छा। दोस्त बच्चे करते हैं ऐसा, सो कुड बी ट्रू, पर मुझे याद नहीं। मैं मेरे को बचपन में बड़ा होकर डाकू बनना था। I was मेरे को लगता था कि ये जॉब होती है कोई, कहीं से तो बनते होंगे, फॉर्म वगैरह भरते होंगे। मैं हर साल मंगल सिंह नहीं डाकू नहीं, बन पर के प्राइज ये जीता जो है मैंने। डाकू वाला चक्कर है ना, मैं डाकू बनूंगा घोड़े पे, आपको असलियत बताता हूँ, जितने भी चंबल के डाकू कभी किसी के घोड़े पे बैठे ही नहीं। एक्चुअली वो सिर्फ भागते थे अच्छा। ऑन फुट। हाँ, और पुलिस की वर्दी पहन के। पहले जीतू जी, मेरे आप ही की फिल्म का एक किस्सा था। आप कहीं बाहर आउटडोर में डांस कर रहे थे और मैं तार पकड़ के मरोड़ रहा था उसको, कि देखता हूँ कि अगर इसको मरोड़ता हूँ तो डांस रुकता है कि नहीं, तो मरोड़ के देखते थे ऐसे ही। तुषार, आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आपका पेट थोड़ा अपसेट रहता था, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में आप ठुसकी मारते थे। तो इसलिए घर वालों ने आपका निकनेम तुष्की रख दिया। इज इट ट्रू? ये आपने बनाया है। जीतू जी, एक अफवाह ये कि आप जहां भी जाते हैं अपनी वेब मशीन साथ में लेके जाते हैं, वेट और आप अपना Weighing तोलते scale। रहते हैं। हाँ, पर ये मुझे हमेशा मैनिया रहा है, जब से मैंने वेट कॉन्शियस हुआ हूँ। अच्छा जी। खाना खाने के बाद, सुबह अच्छा। उठने के बाद, आफ्टर गोइंग टू द लू, अच्छा। बिफोर लू, क्या मेरा वेट है, बहुत कॉन्शियस रहता हूँ। अच्छी बात है। एक तो देखो, लाइट कपड़ों में आदमी मैक्सिमम दिखता है जी। सब, वाइट या क्रीम कलर के कपड़े पहनो तो आदमी बड़ा लगता है। अच्छा जी। तो लोग डार्क काले कपड़े काले? पहनते हैं जी। ताकि स्लिम रखें। So I made it a point to wear white shoes, white pant, white shirt. Oh. That's how it started. तो ऐसे फेमस जीतू जी लुक पैदा हुआ। हाँ। तुषार, आपके बारे में ये अफवाह है कि छिपकली से डरा के एकता आपसे अपना होमवर्क करा लेती थी। छिपकली, हाँ छिपकली से अभी भी डर लगता है मुझे। अभी भी डर लगता है? हाँ, थोड़ा घिन आती है whatever, लेकिन अपना डर होमवर्क नहीं है, कराती थी। ये बिल्कुल घिन नहीं, है। मैं बिल्कुल नहीं होमवर्क करती नहीं थी। मैं चाहे मैं करूँ उसके लिए या वो करे, वो कभी करते नहीं थी। आई वाज द लेट कमर्स प्रीफेक्ट इन स्कूल, कि मतलब लेट कमर्स का जो मॉनिटर होता है कि लेट जो आते हैं सुबह असेंबली के टाइम पे, उनको बाहर खड़ा करना पड़ता था। बट आई वाज लेट एवरी डे बिकॉज ऑफ हर। सो आई की वजह से एकता का 3 मंत्र थे लाइफ में, अच्छा। हाँ। ईटिंग, ईटिंग एंड ईटिंग। she'll kill us. How could you say that about me on the show? जीतू, ये एक अफवाह ये है कि स्ट्रगल के दिनों में आपने एक बार हीरोइन का बॉडी डबल भी रोल किया था। हाँ, वो क्या किस्सा था? वो आप सोचिए ना, हाँ। अभी मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ सेरा पिक्चर में, अच्छा। और शांताराम जी की चमचागिरी करनी है, कुछ भी करने को रेडी हूँ। तो डुप्लीकेट नहीं मिल रहा था बीकानेर में। कैन यू बिलीव, मैंने संध्या जी का डुप्लीकेट किया, और पूरा वो ड्रेस उस जमाने में तो और शांताराम जी तो बड़े ऑथेंटिक फिल्म मेकर थे ना, तो ऑथेंटिक बनाया ना सब। तुषार, एक अफवाह ये है कि बचपन में चुपके से आप पापा की बोतल से ड्रिंक निकाल के पी जाते थे। व्हाट? चुपके से नहीं, मैं उनको पूछ के ले लेता। और पकड़े जाने पे आप बोल देते थे कि मुझे लगा ये काला खट्टा है। ये बात सही है? आई थिंक जब वो ड्रिंक लेते थे तो मैं एक सिप लेता था इनसे। अच्छा। शायद इसलिए मुझे विस्की से नफरत है अभी। अच्छा। बहुत कड़वी लगी, बट नहीं, कभी चुरा के नहीं पी। नहीं। कैसे सब कब वो आ गया? आजा मैं पुੱਤ में गखी पाला आए नहीं मेरा पुੱਤ। जीतू जी, ओए खुद आ गए जीतू जी, क्या हाल है आपका? यार मैं कह रही थी तो जीतू जी आए, मैं अच्छी वाली मैक्सी पहन के आती। बैठो बाजी बैठो, तुझो आजा, कस के बुआ के पैर हाथ लगा ले, मेरा पुੱਤ आशीर्वाद ले ले। आए मेरा बच्चा, बैठा पुੱਤ, कितना बड़ा हो गया। एक मिनट, वो अपनी एकू नहीं आई? एकू बेटी किधर है? तो एकता बिजी है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना मैक्सी पहन के पीछे बैठी रहती है। जब दिल करता है मुंह उठा के आ जाती हो। अच्छा, बिजी है वो। मुझे पता है, एकू जीके की तैयारी कर रही होगी। जीके की तैयारी क्यों करेगी? प्रोडक्शन हाउस है उनका,
बना रही होंगी फिल्में में कुछ? एग्जाम थोड़ी कह रही हूँ, जीके। जीके यानी कि मतलब घरेलू कलेश। हाँ, घरेलू कलेश। वो प्लान बना रही होगी, कौन सी बहू से कौन सी सास का जूड़ा नोचवाए, कौन सी देवरानी से कौन सी जेठानी को पिटवाए। मैं भी घर में बैठे बैठे ना ऐसे बेफजूल में ऊंची सी आइडिया लेती हूँ फूफा जी को मारने के। है तुषु, कम बुआ चला के ना मेरा। तुषु तुषु क्या आता है बुआ? तुषार कपूर नाम है उनका। तेरे लिए होगा तुषार, मेरे लिए तो मेरा बच्चा तुषु ही है। मुझे आज भी याद है जीतू बाजी, इतना सा हुआ करता था, शोभा बहन जी मेरी गोद में छोड़ जाया करती थी। टांगे मारता था बुआ के ऐसे। अर्चना बहन जी इसकी आदत थी, हाँ। सीटी सुने बिना सुसु करता ही नहीं था। सच्ची कह रही हूँ। मैंने एक बार ना बजाओ सीटी, मैंने क्या कहा, सीटी सुने बिना नहीं करता था। है? अर्चना बहन जी मैंने एक बार कुकर में राजमा धरे, हाँ। गैस पे, इतनी राजमा ने सीटियां मारी, इतने उतना ही सुसु किया। वाह, क्या बोल रही? सामने जीतू जी बैठे तो क्या बोल तभी भी जीतू जी बैठे होते थे सामने। मैं तुषु के लिए सीटियां बजाती थी, ये मेरे लिए सीटियां बजाते थे। मैं सच्ची कहती हूँ, जीतू जी भी बड़े चालाक थे। हाँ। इस बेबी के चक्कर में मुझे बेबी सोना कहते देते। हाय हाय, मैंने क्या बोल दिया, कहीं एकता ने सुन लिया तो उसने सीरियल बना लेना है। कसौटी सुसु की। बुआ, कब से आगे गप्पे मारी जा रही? जीतू जी तेरी तरफ देख भी नहीं रहे। हाँ तो क्या हुआ, उन्होंने जवानी में बहुत देखा इसीलिए अभी नहीं देख रहे। सच्ची कह रही हूँ, इतने रंगीले होते थे ना। हाँ? दिल्ली करोल बाग, वो पार्क जहाँ पे शाम को जाते थे आप, आए चाकू लेके जाते थे। क्यों? पेड़ खुर्च खुर्च के उन्होंने दिल बनाया था, उस पे वो छोटा सा तीर। जीतू जी वो तीर अब तीर नहीं रहा, भाला बन गया। भाला भाला भाला। बुआ अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वो तो ज्यादा तो उस दिन हो गया था। मजा ही आ गया था। उस दिन बारिश हो रही थी तुषुबुत, ओए ओए हम दोनों छाता एक। फिर क्या, कितने अच्छे इन्होंने मुझे अपना छाता दे दिया, ये पूरे भीग गए। ओए ओए, मैंने जिंदगी में पहली बार भीगे हुए जीतू जी देखे, मजा ही आ गया। सच्ची कहूं, 2 टॉम क्रूज 3 विन डीजल मिक्स कर दो ना, फिर भी भीगे हुए जीतू जी का मुकाबला नहीं कर सकते। बुआ थोड़ा कंट्रोल करो, कंट्रोल तो उस दिन जीतू जी ने कर लिया था। ओए ओए, बात यूं थी कि इनकी अपनी शादी पे ना मंडप पे सजे तजे तैयार खड़े थे कि कब कम्मो आए और इनका रिश्ता तुड़वाए। मैं भी तैयार होके बैकलेस नेकलेस के साथ वहां पे पहुंच गई। ओए ओए, बस जैसे ही पहुंची चाट वाले ने चाट खोल दी। इतनी टेस्टी चाट, मैं चाट खाने लगी तुषु पुत्र। बस फिर खाने खाने के चक्कर में जीतू शोभा का हो गया और वो चाट वाला तेरा फूफा हो गया।